ये हमारे पास इंजी को 16 जुलाई को जो टेस्ट हो उसके एमसीक्यूज हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास दे रहा है थीटा, दे रहा है थीटा मांग रहा है कि व्हेन यू कंपेयर टू क्लॉक्स, ठीक है, जितने भी क्लॉक हो चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, उनकी सुई की जो मोशन होगी वो हमारे पास सेम होगी। ऐसा तो नहीं है बड़ा क्लॉक स्लो स्लो घूमेगा, उसमें 1 घंटा 50 घंटों में जाएगा, और जो छोटा है उसका जल्दी घंटा घूमेगा, नहीं ना, 1:1 ही हमारे पास होगा, ठीक है। सेकंड है व्हेन अ साउंड वेव इंटर इनटू अ क्लोज्ड पाथ डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव नोड, देखो ना कंसेक्टिव नोड में डिस्टेंस होता है λ/2, और क्या दे रहा है 15, 2 उधर जाएगा 30 मीटर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, वो टाइम पीरियड पूछ रहा है, v एफ हो जाएगा 1/t लैम्डा, t उस तरफ v नीचे आ जाएगा, लैम्डा क्या आ रहा था 30 और वेलोसिटी क्या होता है 330, तो ऑलमोस्ट ये 0.1 के बराबर है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, टू कीप द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन मून इक्वल टू दैट, लेंथ को क्या होना चाहिए, लेंथ को डिक्रीज बाय 6 टाइम होगा, तब वो मेरे पास क्या हो जाता है √6 टाइम पीरियड फिर हो जाता है, ठीक है। लेंथ डिक्रीज बाय 6 टाइम होगा। अच्छा, फोर्थ वन है हमारे पास कि द ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग विद स्पीड टुवर्ड अ हिल साउंड। अच्छा देखो ना, सोर्स जो है ना वो टुवर्ड ऑब्जर्वर जा रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड एनीथिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड साउंड, तो वहां से रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, मीन ऊपर ऑब्जर्वर v प्लस vo, और नीचे जब वो ऑब्जर्वर की तरफ जाते हैं तो हम v माइनस u लगाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है 600 फ्रीक्वेंसी इंटू फ्रीक्वेंसी 600, और 300 प्लस 330 प्लस 30 और नीचे 330, तो ये 300 आ जाएगा। इसको सिंपल सॉल्व करें, इससे हमारे पास ये 720 हर्ट्ज आएगा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट अ स्टेट फंक्शन हमारे पास, तो हीट जो है ना ये पाथ फंक्शन है। बाकी देखो ना, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, ठीक है, ये सारे हमारे पास स्टेट फंक्शन में आते हैं। When a body is rotating in circle, dash can remain constant हमारे पास, स्पीड हमारे पास कांस्टेंट रह सकती है, टेंजेंशियल तो हर पॉइंट पे टेंजेंट की तरफ है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल टुवर्ड सेंटर बार बार चेंज हो रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द हाइट होता है, साइन थीटा होता है हमारे पास, ठीक है। और वेट जो होता है ना वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा हमारे पास उसमें होता है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन की वजह से, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड हमारे पास। स्टीम टरबाइन देखो ना, ये 500 जूल वर्क कर रहा है, टोटल क्या है 600, तो 0.5/6 डी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। और द डिस्टेंस बिटवीन द एंटी नोड एंड अ नोड इन अ पाइप एट बोथ, अच्छा देखो ना डिस्टेंस चाहे नोड से नोड गिनो, चाहे जहां पे भी गिनो ना वो λ/2 होगा, चाहे क्लोज ओपन, तो ये हमारे पास क्या होगा इक्वल होगा इसमें, ठीक है। अच्छा, हमारे पास फिर है कि एंगुलर वेलोसिटी एवोल्यूशन ऑफ मून, तो 2π/24 हार, ठीक है, तो 2 और 24 को 12 बना देगा, π/12 रेडियन पर हार, डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। और स्प्रिंग मास सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग विद फ्रीक्वेंसी टुवर्ड विद एन एम्पलीट्यूड, दिस इट्स एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन हमारे पास 0 होता है, तो नन हो जाएगा इसमें। और स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, चाहे 4 atm वही सेम रहेगी। और कूलिंग ऑफ एयर वो एडियाबैटिक हमारे पास होता है, ठीक है, सडन चेंज होता है। व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग इन अ सर्कल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट डायरेक्टेड विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, क्योंकि वो टुवर्ड सेंटर होता है, वो एक्सिस पे नहीं होता। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट भी हम कह सकते हैं, ये वाला सी भी सही हो सकता है, बट पीवी इन लोगों ने कांस्टेंट की में भी दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये भी उस तरफ जाएगा, वही बात है हमारे पास। और ये प्रोपोर्शनल खत्म होकर कांस्टेंट देगा। इन एसएचएम वन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होता है, एक्सेलरेशन भी 0 होता है, सो ऑल ऑफ देम करेक्ट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट, इसमें ये करेक्ट है, जितने भी लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना वो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं, उनको मटेरियल मीडियम हमारे पास जरूरत है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉ इज ओबे व्हेन आइसोबैरिक, चार्ल्स लॉ में प्रेशर हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट होता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ सेकंड हैंड इन 1/, अच्छा देखो ना पूरे उसमें कितना होता है 2π, ठीक है, वो कह रहा है 1/4, 4 पे डिवाइड करो, π/2 क्या होता है 1.5 के आसपास हमारे पास करीब, ठीक है। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट हमारे पास, इनमें से हमारे पास एक स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दिस, ठीक है। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर इज सेट टू वाइब्रेशन, ठीक है ना, 10 क्रस्ट 10 ट्रफ का मतलब है 10 वेव्स, और लेंथ बाय वेव 5/10.5 मीटर हमारे पास इसमें हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 23 है हमारे पास कि ना क्लोज थर्मोडायनामिक सिस्टम, क्लोज में मास ना इंटर करता है ना लीव, हीट इंटर कर सकता है, हीट लीव भी हमारे पास कर सकता है, ठीक है।
और कंसीडर अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव इन अ सर्कल इफ रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है मीन एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि विच द फॉलोइंग इज आल्सो कांस्टेंट, तो इनमें से फिर कोई भी हमारे पास कांस्टेंट, सारे चेंज होंगे, स्पीड भी चेंज हो रही है, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी तो हर डायरेक्शन में चेंज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी क्योंकि एक्सेलरेशन आ रहा है कांस्टेंट, रिपीटेड एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अ बॉडी रोटेटिंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी दिस इफ द सन इज सी, अब इसमें कोई ऐसे मारा हुआ है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अब वो यानी वैसे आपको टेंस करने के लिए सन इज डायरेक्टली अबाउट द रोटेटिंग बॉडी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी होता है 2 पाई एफ, ये 6 है और 2 पाई नीचे आएगा तो ये ऑलमोस्ट 6 कटेंगे हमारे पास, तो ये 1 हर्ट्ज हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड तो इनकी हमारे पास सेम होगी, बाकी क्या डिफरेंट होगा, इंटेंसिटी, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास डिपेंड करता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में टेम्परेचर नीचे डिवाइड है, क्यू बाई डेल टी जीरो, तो समथिंग डिवाइड बाई जीरो इनफाइनाइट। और अ बॉडी ऑफ मास इज मूविंग, अब इसमें टाइम पीरियड पूछा हुआ है, ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो टी उधर डब्ल्यू इधर आ गया, तो सर्कल मूव का तो डायमीटर पोल ऑफ द सर्कल विल बी, अच्छा हमारे पास है a body of a moving circle with uniform angular velocity 6.2 required for its moving across the diameter pole of the circle will be हमारे पास, तो इसमें हमने वो करना है, सॉरी थीटा टाइम पीछे हुआ ना, थीटा बाई डब्ल्यू, तो थीटा में हमारे पास हाफ रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट किया हुआ, ठीक है। हाफ में क्या होगा, पाई बाई टी, टी उधर डब्ल्यू इधर, टी 6.2 है, तो पाई और 6.2 कटेगा तो हमारे पास हाफ है ना, तो 0.5 सेकेंड। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ही हमारे पास 1 देता है। अच्छा फिर हमारे पास है कि अ लाइट वेव ट्रैवलिंग विद स्पीड दिस डेंस विस्कस लिक्विड, देखो ना गैस से हमारे पास एयर से ये आ रहा है लिक्विड में, लिक्विड में हमारे पास क्या हो जाती है, इसका स्पीड जो होगा ना वो हमारे पास 450 है, 500 है, 400 है, 670 है ना हमारे पास, ये ऑप्शन इसने हमारे पास दिए हुए हैं। तो लाइट है ना, साउंड वेव जब डेंस मीडियम में आता है वो तो इंक्रीज होता है, लेकिन लाइट वेव जब आता है तो वो डिक्रीज होता है, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो लैम्डा डिक्रीज होगा, तो 450 से कम आंसर कौन सा है, 400 वाला है। व्हाट इज ट्रू फॉर आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में कोई वर्क नहीं होता, ठीक है। जो हीट हम दे रहे होते हैं वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है। व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना हमारे पास, तो एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो हमारे पास फिर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, क्या बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी डजंट हैव एंगुलर एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास, तो ये कह रहा है कौन सा हमारे पास परपेंडिकुलर इसके होगा। तो देखो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल तो वेलोसिटी तो है, चलो ये तो परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि ये तो इसी के साथ होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नहीं है हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है ना, टेंजेंशियल भी नहीं है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो वो टेंजेंशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। पहले दो एक्सेलरेशन तो है भी नहीं। व्हेन द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कवर अ डिस्टेंस इक्वल टू 2 टाइम्स, एक वाइब्रेशन में वो 4 एम्पलीट्यूड करते हैं, अब वो कह रहा है 2 एम्पलीट्यूड मीन 2 पे डिवाइड किया, हाफ वाइब्रेशन तो यहाँ पे नहीं है। और देखो ना स्पीड कहाँ पे ज्यादा होगी, जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, स्टील की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है, मीन सॉलिड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट, इट इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, नहीं एंट्रोपी का कांसेप्ट ये हमारे पास नहीं देता, ठीक है। और इट कवर टू कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेलोसिटी मांगा हुआ है ना, स्पीड मांगा हुआ है, एक तो देखो ना स्पीड मीटर पर सेकंड में होगा, तो v इज इक्वल टू आर क्या है 1.5 यानी 1/2, ओमेगा क्या है 2 रेवोल्यूशन पर मिनट, 2 मल्टीप्लाई 2 पाई बाई 60, 2 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो 2 30 और 2 15 पाई बाई 30, बट स्पीड तो मीटर पर सेकंड में होती है, ठीक है। अगर ये एंगुलर स्पीड मांगता फिर हम रेडियन पर सेकंड लगाते। अच्छा बॉडी परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखो ना वो कह रहा है एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक 1 मीटर डिस्टेंस है, तो हाफ पे क्या होगा, हाफ पे 0.5 मीटर हमारे पास होगा, तो वो उसको दूसरे लफ्ज में बयान करा कि जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो वेलोसिटी मीन पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास है कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो वो लेंथ डबल तो v भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा।
क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाई 2L ना, L उधर चला जाएगा तो L के साथ डायरेक्ट है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए इसमें स्ट्रेचिंग का केस बताया ना, और अगर हम स्क्वायर रूट वाला पुट करें ना तो टेंशन भी डबल, फिर लेंथ भी डबल, फिर वो 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 देगा फिर। अच्छा, ये कह रहा है कि कंसीडर द थर्मोडायनामिक ऑपरेटिंग बिटवीन हाई टेंपरेचर रिजर्वायर एट लो टेंपरेचर, ठीक है। लॉर्ड केल्विन स्केल क्या कहते हैं, वो कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी 100% नेवर हमारे पास, ठीक है। 40K if we compare the two circular motion, one with increasing angular velocity and another with decreasing angular velocity, then which of the following quantity है phase 180 पे कौन हमारे पास पड़े होंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि वो इंक्रीजिंग में वो उसी के साइड पे होगा और डिक्रीजिंग में वो फिर इसके अपोजिट हो जाता है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला कैन बी कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। ये यूज होते हैं बी और सी वाले। अच्छा, आइसोकोरिक में वर्क सबसे मिनिमम होता है, यहाँ पे देखो आइसोकोरिक इसमें डी में आइसोकोरिक है, तो सीधा आप ये वाला ऑप्शन लगाओ, लास्ट में आइसोकोरिक पड़ा है। रेशियो ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो W इज इक्वल टू 2πf, तो W उधर चला जाएगा, 2π इधर 1/2π, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इफ ऑल द फॉलोइंग गैसेस द सेम वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास, तो जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा, हाइड्रोजन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अच्छा, 46 इज द अर्थ स्टॉप हमारे पास फिर क्या होगा, सो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इंटेंसिटी जो होता है ना उस पे स्क्वायर रूट होता है और उधर एम्पलीट्यूड, तो इंटेंसिटी अगर 4 टाइम होगा तो स्क्वायर ये इसको 2 बना देगा, तो एम्पलीट्यूड फिर क्या हो जाएगा 2, दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट हमारे पास। 48 है। अच्छा देखो ना, ये आपको वैल्यू भी याद करनी चाहिए हमारे पास, जो Q2 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके लिए हमारे पास हीट ज़रूरत होती है 60,000 हमारे पास, ठीक है ये। और Q1 जो है ना उसके लिए Q2 MST, ठीक है, 10 डिग्री वाटर के लिए हमारे पास ज़रूरत है 42,000 हमारे पास, ठीक है। मतलब Q2 क्या होगा 3 के लिए हमारे पास है 42,000, ये याद कर ले। और Q1 जब 1 के -10 से 0 पे हमला, इसके लिए हीट होती है 21, ये अब याद करने वाली बातें हैं, ठीक है। तो आप कह रहे हैं इसका बताओ, तो देखो ना Q2 Q3 Q1 ये करेक्ट हो जाएगा। 49 में हमसे कह रहा कि इफ एंगुलर वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो अगर वो क्या होगा रेडियस इज डिक्रीज, तो वो भी हमारे पास उतने ही टाइम डिक्रीज हो जाएगा। और व्हेन अ वेव ट्रैवलिंग इन रेयर मीडियम इट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर, तो 180 का चेंज आता है, यानी पाई द रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, वो रेडियन सेकंड -2 और नीचे सेकंड -1, रेडियन गया तो सेकंड -1 ऊपर, इसको हमारे पास सिर्फ सेकंड इनवर्स यानी फ्रीक्वेंसी बच जाएगा, ठीक है। अ वेव ऑफ 8 एम्पलीट्यूड एंड देखो ना अपोजिट है, पाई पे है तो माइनस होंगे 2 आ जाएगा, 1 रेवोल्यूशन पर मिनट मीन 2π/60, तो ये π/30 बच जाता है, डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट। और डॉपलर इफेक्ट, तो ये हमारे पास ट्रेन अप्रोचिंग एरोप्लेन व्हेन स्टार एमिटिंग सारों के लिए। ओके, यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है, इससे जो आगे एमसीक्यूज है ये बाय और फिर हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है।